कहते हैं खत लिखना या खत का आ जाना अच्छी बात होती है। तारीखी तौर पर देखा जाए तो खतूत लिखे जाते थे। अगर वो सनम की तरफ से लिखा जाता था, महबूब की तरफ से, तो उसके अंदर खूबरू तस्वीरें आया करती थी, प्यार भरे पैगामात आया करते थे। लेकिन किस्सा कुछ इस तरह है कि अब इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन 18 से 19 आला अदलिया के जज साहिबान ऐसे हैं जिनको खतूत भेजे गए हैं, और भेजे एक खातून यानी रेशम खातून ने है, जो कि अहलिया है वकार हुसैन की, जो कि लिखा हुआ है। अब उस खत के अंदर कोई तस्वीर नहीं है, बल्कि खोपड़ी और दो हड्डियों की तस्वीर है, यानी खतरे का निशान है। और साथ ही साथ उन लिफाफों के अंदर जो पाउडर मौजूद है उसका तयन अभी होना है कि वो किस मकसद के लिए भेजा गया है। जो मतन है वो बड़ा साफ जाहिर है, यानी मुल्क के तमाम तर बिगाड़ की वजह पाकिस्तान की अदलिया है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान के सियासतदान है। ये ट्रेंड जहाँ से भी शुरू हुआ, ये किसने शुरू किया है? ये अगर देखा जाए तो ये तहरीक है या तहफ़्फ़ुज़ नमूस पाकिस्तान है, इसका क्या बैकग्राउंड है, और अब तक जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इस हवाले से क्या कर पाए हैं? अगर कुछ तफसील मैं आपको बता सकूं, तकरीबन 17 से 18 जजेस ऐसे हैं जिनको ये ख़त मौसूल हो चुके हैं। 2 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को पाउडर भरे मशकूक ख़त मौसूल हुए, और साथ वो ख़त भी मौजूद था और वो पाउडर भी मौजूद था उसके अंदर। 3 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस और चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज़ ईसा साहब समेत 4 जजेस को भी धमकी आमेज़ ख़त मौसूल हुए। सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेस को ये धमकी आमेज़ ख़त भेजे गए, उनमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज़ ईसा साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल हैं। आज मोहम्मद अली मज़हर साहब को भी ये ख़त मिला है। इसी तरह अली बाकर नजफी साहब, जिनका इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में है, उनको भी ये ख़त मिला है। मकसद क्या हो सकता है? जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं? ये तमाम गुफ्तगू ऐसी है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट यकीनी तौर पर है। बहैसियत एक सहाफ़ी और एक पाकिस्तानी मेरे लिए ये बात कंसर्निंग भी है और तशवीश का बायस भी बन रही है, लेकिन इसके अंदर चंद बुनियादी सवालात भी उठ रहे हैं। क्या ये पहले भी होता रहा या नहीं? खतूत मौसूल होना जज साहिबान को ये कोई नई बात नहीं है, लोग अपनी कंप्लेंट्स भेजते हैं, लेकिन इस दफ़ा मुख्तलिफ क्या है जिसका तयन कानून नाफिज करने वाले इदारे कर रहे हैं? अपने स्टार रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुहेल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल, और कमरुल मुनव्वर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि समा के नुमाइंदे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कमर साहब, ज़रा अगर आप बता पाएँ हमें, ये जो खतूत मौसूल हुए हैं, इनिशियली कहा जा रहा था कि डिटर्मिन नहीं किया जा सका ये खतूत के अंदर जो पाउडर है ये वाकई इंथ्रैक्स है, किस टाइप का पाउडर है, इसको किस तरह से डिटर्मिन किया गया है। तो अब तक तो ये ज़ाहिर बात है कि पिछले 2-3 दिन से तमाशा चला हुआ है, तो क्या नतीजा सामने निकला है अब तक? FIA, पुलिस या फोरेंसिक टीम्स जिन्होंने भी इसका मुआयना किया है, क्या निकला है अब तक? जी मुनीब साहब, ये ख़त जो 8 जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उनको जो मिले थे, तो उनकी रिपोर्ट जो है वो पहले ही फोरेंसिक के लिए भिजवाई गई थी। तो उनकी रिपोर्ट गुज़श्ता रात जो है वो मौसूल हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी जमा कराई जा रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जमा करवाई जा रही है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये इंथ्राक्स तो नहीं है, लेकिन आर्सेनिक है। जो वहाँ पर हमारे कुछ दोस्त हैं उनका ये कहना है कि सल्फ़र और गंधक की ये आमेजिश होती है और उसके बाद ये ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन जो एक ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के जो वो ख़त था उसमें से मिला था, तो उसमें उसकी मिकदार को जब चेक किया गया तो वो मिकदार काफ़ी कम थी, 15 उसकी मिकदार थी। अगर उसकी मिकदार 70 होती तो वो हैज़र्डियस हो सकता था, वो सूंघने वालों को के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। ताहम अब ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 8 जजेस हैं, ये उन्हीं की रिपोर्ट अभी कंपाइल की गई है। जो पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के जो लोग हैं उन्होंने ये रिपोर्ट कंपाइल करके वापस वफाकी पुलिस को भेजी है। जो दूसरी रिपोर्ट है वो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शामिल हैं, उनकी रिपोर्ट जो है वो अभी तक मौसूल नहीं हुई। क्या उसमें भी यही चीज़ है? क्योंकि जो ख़त लिखा गया था, इस ख़त के साथ जो चीज़ें थी जिसमें ये पाउडर मौजूद था, एक तस्वीर बनी हुई थी, उस ख़त के अंदर लिखा हुआ था कि ये इंतराक्स है। लेकिन
वो शायद मिसगाइड करने के लिए था फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को, वो इंथ्राक्स नहीं। अब ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इस्लामाबाद के और सीटीडी ख़ास तौर पर, वो इस चीज़ पे कन्विंस हो चुकी है कि पंजाब फॉरेंसिक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये आर्सेनिक है, जिसको सेंकिया भी कहा जाता है। अच्छा, ये जिस तरह से सोहेल साहब आप बताइएगा, भाई सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को भी भेजा गया है, अब सुप्रीम कोर्ट के मामलात भी आप देखते हैं, तासुर क्या है? जारी बात है बहुत से लोगों की आपकी गुफ्तगू भी होती है, जज साहिबान की एक कंसर्न यकीनी तौर पर उनके लिए होगा। ये तमाशा तो नहीं है, इतने भारी मकदार में जजेस को ये खतूत भिजवाए गए हैं और ओवरऑल पाकिस्तान की हायर जुडिशरी के अंदर एक फैट लॉट है जिसको ये मिल चुके हैं खतूत। वाइब क्या है जज साहिबान का, स्टाफ या सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, कि ये शरारत हो सकती है? इस तरह की शरारत पहले भी कभी किसी ने की है या ये आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, ये पहली दफ़ा इस तरह का काम हुआ है? मुनीब साहब, एक तो इसकी टाइमिंग जो है उसको देखना भी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि वहाँ पर इसको लिया किस तरह जा रहा है, तो 1 अप्रैल को ये रिकॉर्ड के मुताबिक बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि हाई कोर्ट से पहले ये लेटर्स मौसूल हुए थे। उसके बाद 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती है सो मोटो केस की, जो हाई कोर्ट के जजेस के मामले पर लिया गया, और तवील समाअत होती है, और उसमें वो तमाम जज साहिबान मौजूद थे बशमूल चीफ जस्टिस पाकिस्तान। उनकी जानिब से कोई तासुर तक नहीं दिया गया कि हमें भी कोई ख़त मौसूल हुआ है। वो तो बाद में जब हाई कोर्ट में DIG साहब ने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी आया है, तो उस मामले पर FIR भी हुई है। यानी हम ये सेफली कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनिशली इस सारे मामले को कुछ उतनी ज़्यादा ग्रेविटी से या संजीदगी से नहीं लिया था, और कोई संजीदा थ्रेट के तौर पर शायद नहीं लिया था। वरना FIR जो कि सुप्रीम कोर्ट में हम रोज़ आम केसेस में देखते हैं कि जज साहिबान सवाल उठा रहे होते हैं कि FIR अगर वकूआ दिन 10 बजे का है तो FIR 2 बजे क्यों हुई? तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक खुद अगर खतूत मसूल होते हैं तो FIR जाके तीसरे दिन चौथे दिन अगर दी जाती है, तो इसके ऊपर भी यकीनन ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली उसको उस तरह से नहीं लिया। और जुडिशल साइड पे क्या सोचा जा रहा है वो तो जुडिशल साइड से ही सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में जो चीज़ चल रही है वो मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इस सारे मामले की टाइमिंग को क्वेश्चन किया जा रहा है कि जब एक सो मोटो केस इनिशिएट हो चुका है, हाई कोर्ट के जजेस का एक लेटर जो है, एक बड़ा संजीदा नोयत का जो मामला है वो सामने आ चुका है, उस पर इंक्वायरी कमीशन की तरफ बात चल गई थी, और वहाँ से जिस तरह से वो वापस मुड़ी है और दोबारा सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है, उससे पहले इस तरह के खतूत आना शुरू हो जाना और वो सिलसिला अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अभी तक ये भी नहीं पता चल सका कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर से अगर ये खतूत डिस्पैच होते हैं तो कोई CCTV कैमरा कहीं पे भी काम नहीं कर रहा, तो कुछ पता भी नहीं चला कि किसने अभी तक भेजे हैं। तो इसकी टाइमिंग को भी देखा जा रहा है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल टच नहीं किया जा रहा। इसलिए हाई कोर्ट ने भी इस मामले की अलग FIR दे के इस मामले को टोटली अलग सेपरेट कर दिया है, ताकि वो जो 6 जजेस का खत है उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सेपरेटली चलें। इन जो बाद में जो गुलशाद खातून और रेशम और इनके जो खतूत हैं, इनको ATC के तहत जरूर मुकदमात हो रहे हैं, और इसको अभी आप भी देख रही है। आपने बताया सोहेल साहब, ये यानी कि खातून मतलब रेशम खातून के अलावा भी किसी खातून का नाम है जो आपने बताया अभी? जी, जो सुप्रीम कोर्ट को खतूत आए हैं वो गुलशाद खातून के नाम से हैं। अच्छा, वो रेशम के नाम से नहीं है, वो गुलशाद खातून से हैं, लेकिन तहरीक नामूस पाकिस्तान का ही इस्तेमाल किया गया है, उसमें भी स्लोगन जो है, और ये उर्दू में नहीं, ये इंग्लिश में लिखे हुए खतूत हैं, और उसने साथ अपना नाम दरखास्त गुजार लिखा है। अच्छा, पूरा पूरा थ्रेट करके एंड पे लिखा है दरखास्त गुजार गुलशाद खातून। तो ये इसकी एक पूरी बॉडी बनती है, जिसको मतलब समझ नहीं चलती कि ये चीज़ क्या है, लेकिन पाउडर उसके साथ भी ज़रूर मौजूद था, और वो सिंबल भी वैसे ही वो ख़तरे वाली मौजूद थी, जो कि एक डराने के लिए ही थी, और उसमें वाज़े तौर पर धमकाया गया था, और उसमें कहा गया था कि प्रिटेंडेड जस्टिस जो है वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनजस्टिस की है। तो हाँ जी, उन्होंने कहा जी कि डिपार्टमेंट के अंदर आप सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये जो है ना इस तरह का जस्टिस हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे।